हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और इस तरीके से व्हाट टू कॉमन इन एसिड, मतलब एसिड में क्या कॉमन रहता है, H पॉजिटिव, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिस। क्या स्टूडेंट? बेस होते क्या है उस चीज को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस। देखिए स्टूडेंट, बेसिस को डेफिनेशन लिख सकते हैं। बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट। बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट या बिटर टेस्ट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, जो बेस होते हैं सोपी टू टच होते हैं। क्या होते हैं? सोपी टू टच। बिटर का मतलब समझते हो? खट्टे। ठीक है। बेसिस सोपी टू टच, फील सोपी टू टच, यानी कि अगर उसको टच करें तो कैसा फील होते हैं वो? सोपी मतलब चिकनाहट महसूस होते हैं। बेसिस फील सोपी टू टच, फील सोपी टू टच। क्लियर है? सोपी टू टच का मतलब है सोपनिफिकेशन रिएक्शन देते हैं। सोपनिफिकेशन फैटी एसिड किसी बेस के साथ ट्रीट करता है। फैटी एसिड सोपी बताया, सोपी का मतलब होता है सोपनिफिकेशन रिएक्शन होती है। सोपनिफिकेशन यानी कि जब फैटी एसिड किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं, बेस के साथ फैटी एसिड जब किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो सोपनिफिकेशन रिएक्शन देते हैं। मतलब अगर हम उस चीज को फील करें तो फील करने पर चिकनाहट फील होता है, उसको बोलते हैं फील, यानी सोपी टू टच। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर है ना? यानी कि रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और भी लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। लिख सकते हैं बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ओके, बिना सॉल्यूशन की नहीं कर सकते हैं, इन सॉल्यूशन। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइटेड। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। दे आर इलेक्ट्रोलाइटेड, ये लिख सकते हैं इसमें, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटेड लाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कुछ बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, या कह सकते हैं कि बेसिक कुछ डेफिनेशंस के बारे में समझ सकते हैं। जो बेस होते हैं हमारे, और उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं वो हमारे एसिडिटी को रिमूव करते हैं, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। वो भी बेसिक कुछ भी आप डेफिनेशन दे सकते हो बेस के लिए। ठीक है। तो यहाँ से बेस के बेसिस है बिटर एंड टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी खट्टे नहीं, बिटर का मतलब होता है, खट्टे तो हमारे एसिड होते हैं, कड़वे होते हैं। बिटर का मतलब कड़वा, स्वाद में कड़वे होते हैं। बिटर एंड टेस्ट। बेसिस फील सोपी टू टच, फील करने पर कैसे होते हैं? सोपी होते हैं, चिकना। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से हम बेस की डेफिनेशन को शो कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमारा आता है बेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। ठीक है, देखेंगे बेस की जो किस तरीके से कौन से एस हमारे वीक होते हैं, कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस versus weak bases।
देखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस, इनके स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। देख सकते हैं 100% डिसोसिएट इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यहां पर लिख देंगे हम 100% डिसोसिएट इन वाटर। फॉर एग्जांपल 100% डिसोसिएट मतलब पूरी तरीके से घुल जाना, जैसे NaOH है, COH है, और भी बेस होते हैं। अगर इनको देखें तो पूरी तरीके से रिएक्शन रिवर्स में रिएक्शन देते हैं, मतलब NaOH अगर हम वाटर में इसको डालते हैं तो क्या होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। क्लियर है? तो ये हो जाता है हमारे Na पॉजिटिव OH, मतलब ये सोडियम आयन है और ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है। सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर स्टूडेंट? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम MgOH के होल्ड वाइज लिख सकते हैं हम MgOH के होल्ड वाइज, ABS हमारा OH है। यहां से लिख सकते हैं जो 100% डिसोसिएट होते हैं वाटर में, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। यहां पे लिख सकते हैं लेस देन 5% या लेस देन 100% डिसोसिएट इन वाटर, लेस देन 100% या लेस देन 5% डिसोसिएट इन वाटर, डिसोसिएट इन वाटर। फॉर एग्जांपल NH4OH, और भी लिख सकते हैं FeOH का होल्ड वाइज, NH4OH, COH का होल्ड वाइज, CaOH का होल्ड वाइज। ठीक है, FeOH का होल्ड वाइज लिख सकते हैं, FeOH का होल्ड वाइज, FeOH का होल्ड वाइज। अब यहाँ पर FeOH का होल्ड वाइज का नाम भी जानना जरूरी है। दो होते हैं हमारे, जो Fe होता है आयन, Fe, यहां से देखिएगा Fe एक तो होता है हमारा फेरिक, एक होता है फेरस। फेरिक और फेरस में क्या फर्क होता है, फेरिक और फेरस। देखिए फेरिक जो होता है उसकी वैलेंसी 3 होती है, वैलेंसी 3 होती है, तो फेरिक होता है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, वैलेंसी 2 होती है, तो फेरस होता है। यहां से देखिए सबके नाम जानना जरूरी है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड देखिए COH का होल्ड वाइज, Ca कैल्शियम, इसका नाम यहां लिख देता हूं, कैल्शियम, और OH हो गया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद FeOH का होल्ड वाइज आप इसको लिख सकते हैं फेरस। ओके, यहाँ इसकी वैल्यू 2 है, याद देखिएगा होल्ड वाइज लगा है, कुछ OH हमारा सिंगल नेगेटिव होता है, यहाँ पर इसका होल्ड वाइज लगा हुआ है, या क्या करेंगे इसको होल्ड वाइज से मतलब यहाँ पे Fe करेंगे, किस वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू -1 है, नेगेटिव चार्ज सिंगल, अब तो जाके FeOH होल्ड वाइज बना, इसका नाम क्या होगा, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। क्लियर स्टूडेंट? नेम भी बहुत जरूरी जानना है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस किस तरीके से आयनाइज होते हैं, जैसे इसकी बात कर लें NH4OH, अगर NH4OH को हम आयनाइज कर रहे हैं बॉटम पे पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता है, तो इस तरीके से साइन लग जाते हैं रिवर्सल रिएक्शन का, मतलब ये रिवर्सल रिएक्शन का साइन हो जाता है। अगर पूरी तरीके से आयनाइज ना हो तो यहाँ क्या होगा, NH4 पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, ये तो बनेगा। NH4 अमोनियम है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ इसमें टूट गया, लेकिन रिवर्सल रिएक्शन से जितने भी हमारे वीक बेसिस होंगे तो इस तरीके से रिवर्सल रिएक्शन के रूप में नहीं होगा, स्ट्रांग हो गए, पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी, 100% वो डिसोसिएट हो रहे हैं वाटर में। यहां से स्टूडेंट बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कॉमन क्या रहता है बेसिस में,
व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। इस तरीके से एसिड में पढ़ा था हमने, बेस में भी हमारा क्या कॉमन मिलता है उसको भी समझ लेते हैं। इसको भी साफ कर दे रहे हैं। इसको हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं लिखेंगे क्योंकि वीक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस में आप दो ही लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग MgOH नहीं लिखेंगे, वीक में लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, स्ट्रॉन्ग बना लेंगे इसको, क्लियर है। तो यहाँ से POH और NaOH हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है और हमारे वीक बेस इस तरीके से लिख दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सभी के सभी। तो नोट कर दिया जाएगा आपको साथ में। इसके बारे में बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग वीक बेस हो गया है और बेस की डेफिनेशन भी हो गई है। हमें बेस में उसके यूजेस क्या होते हैं पढ़ने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वही मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज बताई, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। What do all the bases? What do all the bases have in common? Have in common. देखिएगा इसमें क्या कॉमन मिलता है हमें बेसिस में। इस तरीके से एसिड में हमें H पॉजिटिव मिला था तो बेस में कहेंगे ऐसे OH नेगेटिव कॉमन मिलेगा। जितने भी हमारे बेस होंगे उसमें क्या होगा, OH नेगेटिव, यानी कि OH नेगेटिव सब में कॉमन होगा। बेस ले लेते हैं हम और उस बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में टूटेंगे। फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, जैसे NaOH है, NaOH को वाटर में डिसोसिएट किया, वाटर सबकी रिएक्शन कर लेंगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट इसमें QH को लेते हैं, QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो इसमें टूटेगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी कि पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें नेक्स्ट KOH के बाद MgOH का होल ट्वाइस, इसमें वाटर डिसोसिएट करेंगे तो इसमें टूटेगा Mg पॉजिटिव डबल पॉजिटिव होगा, Mg डबल पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। Mg डबल पॉजिटिव आया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम आयन, ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। स्टूडेंट यहाँ पर इसका Mg और पॉजिटिव है कि Mg कहीं ना कहीं से Mg की वैलेंसी क्या है 2 है। आप लोग तो जानते हो ना Mg मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ये तो इसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है 12 एटॉमिक नंबर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। डोनेट करने का मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी +2। क्लियर। इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पता कर लेते हैं कि कितने पॉजिटिव होगा कितने नेगेटिव होगा। देखिए स्टूडेंट्स इन सब में हमें क्या कॉमन मिल रहा है OH, OH नेगेटिव। जो बेस होते हैं बेस में क्या कॉमन रहता है OH नेगेटिव। क्लियर है, OH नेगेटिव बेस में कॉमन रहता है और एसिड में क्या रहता है H पॉजिटिव। यहाँ से स्टूडेंट हम मतलब बेस में पता कर सकते हैं कि कॉमन क्या रहता है और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। लास्ट यहाँ से हमारा बचा है यूजेस ऑफ बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेसिस की,
साफ कर दे रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी होती है बेसिस रिएक्ट विद सब मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो बेस होते हैं कुछ ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, सबके साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, वो कौन से मेटल है जिनके साथ सिर्फ बेस रिएक्ट करते हैं? फर्स्ट है बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स। बेसिस रिएक्ट विद some bases react with some metals to form hydrogen gas। इंपॉर्टेंट है ये केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये पेपर्स में कहीं ना कहीं से बोर्ड एग्जाम में से कुछ न कुछ पूछा जाता है। जो बेस है वो सब मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, फॉर्म क्या करती है, उस कंपाउंड्स का नेम क्या है। तो हमारे दो बेसेस हैं, जैसे बेस ले लें कोई भी NaOH ले लें। तो NaOH को हम किस किस मेटल के साथ ट्रीट करा सकते हैं? वो मेटल हमारे जिंक और एक एल्यूमिनियम, दो मेटल के साथ ट्रीट करता है। देखिएगा जिंक के साथ करते हैं NaOH प्लस Zn टू फॉर्म, हम बता हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगी। हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगी और हमारा सॉल्ट क्या बनेगा? इसमें हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म कर देगी यहां से। अब सॉल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनता है Na2Zn Na2Zn प्लस H2 गैस रिमूव होती है। यहां पर देखिएगा NaOH हमारा बेस है, बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जिंक मेटल है, मेटल जिंक। यहां पर बना हमारा सॉल्ट, ये सॉल्ट है। इस रिएक्शन को याद रखिए बहुत अच्छे से, और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस, ये क्या है हमारी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर एल्यूमिनियम के साथ करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, और हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है। ये फर्स्ट हमारी थी। नेक्स्ट इज बेसिस रिएक्ट विद एसिड। अगर बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म करता है? सेकंड है बेसिस रिएक्ट विद एसिड। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिएगा सॉल्ट एंड वाटर की बात आ गई है तो आपके दिमाग में चल रहा है जब भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है तो रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी रिएक्शन होती है इसमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको याद रखिएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। हम रिएक्शन कर लेते हैं, कोई एक बेस लेते हैं QH और हम बेस QH लिया, एक कोई सा भी एसिड ले लेते हैं, ठीक है। NaOH ले, यहाँ पर QH लिया, यहाँ पर HCl ले लेते हैं, फॉर्म हो जाएगा हमारा KCl प्लस H2। KCl सॉल्ट है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या हमारा बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, ये फॉर्म हुआ सॉल्ट।
पोटेशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ये वाटर, और इस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पूरी रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट याद रखेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये तो हमारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और भी देख लेते हैं। इनके जब भी हमारा बेसिस रिएक्ट करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोला मैंने, नॉन मेटालिक CO2, नॉन मेटल होगा कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये क्या बनेंगे हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे। देख लेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। थर्ड है बेसिस रिएक्ट विद, react with non-metallic oxide to form salt and water. Salt and water. नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड कहते हैं, आप कुछ भी कहते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड कहते हैं। एक बात नहीं पता तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मैंने बताया CO2 H2 SO2, नॉन मेटल होगा कार्बन ऑक्साइड हो गया O2, सल्फर हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया O2, यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो इसके साथ किसी को रिएक्ट करा देते हैं। सपोज मैं बात करा दूं COH का वोल्ट वाइज रिएक्शन में, COH का वोल्ट वाइज प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड में CO2 ले लो, इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो, याद कीजिए इस रिएक्शन को। जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफिकेशन बताया था तो मैंने उस टाइम आपको बताया था जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है COH का वोल्ट वाइज में, अगर इसमें पास कराते हैं जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा आगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। किसका सॉल्यूशन बनता था वो, कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पर क्या बन जाएगा सॉल्ट हमारा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2, ये हमारी सॉल्ट है। सॉल्ट में यहाँ से आयन देख सकते हैं, आयन इस पर डबल पॉजिटिव होगा, इस पर डबल नेगेटिव होगा, आयन से याद रखना आपको, ठीक है। ये सॉल्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ओके। ये हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या है हमारी न्यूट्रलाइजेशन। स्टूडेंट यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस फिनिश होता है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बेसिस एंड पीएच स्केल, किस तरीके से पीएच स्केल को बनाते हैं और पीएच स्केल किसने दिया है, इस पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।